दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंतर्गत जर्नल एंट्री कैसे की जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ जर्नल एंट्री हमने लिख रखी है पहले से। यहाँ पर देखिए पहली एंट्री हमारी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 ऑन 1/4/2023, यानी 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये से। तो ये एंट्री आप टैली में किस प्रकार पास करेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी टैली ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ टैली ओपन कर ली फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंपनी नहीं बनाएंगे टैली में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी बनाने के लिए आप 3 तरीके से कंपनी बना सकते हैं। फर्स्ट वो तरीका क्या है, पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आप एरो की के द्वारा क्रिएट कंपनी जाकर इंटर कर दीजिए, क्रिएट कंपनी पे जाकर। एक ये तरीका है। दूसरा है कि आप जो उभरे हुए अक्षर हैं, जैसे कि क्रिएट कंपनी में देखिए आपका सी थोड़ा डार्क में दिखाया गया है, तो आप सी प्रेस करेंगे तब भी आप क्रिएट कंपनी में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रिएट कंपनी में जा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पूरा फिगर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी बनानी है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम, जैसे मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम दे दिया फ्रेंड्स, आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन। इस नाम से मैंने कंपनी बना दी। यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंट्री हम ले लेते हैं इंडिया, और इसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट ले लीजिए। मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश डाल दिया। इसके बाद अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड नंबर है, और जो आपका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए कुछ भी। इसके बाद यहाँ पर आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपनी, एंड वेबसाइट डाल सकते हैं कंपनी की। इसके बाद इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट होता है 1/4/2023, यानी 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको डेट 1 अप्रैल ही रखनी है। आप ईयर वो ईयर डालेंगे जिस ईयर में आप काम करते हैं, वित्तीय वर्ष, यानी आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको ईयर यहाँ पर डालना है। और नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आता है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आप बुक में कब से लिखना एंट्री करते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन आप बिजनेस किस महीने से स्टार्ट करते हैं वो डेट आप नीचे डाल सकते हैं। अगर आप 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और आप 1 अप्रैल से ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दोनों में सेम डेट रहेगी। तो यहाँ पर हम दोनों में सेम रख देते हैं डेट। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने टैली में पासवर्ड डाल सकते हैं। कोई भी पासवर्ड दे दीजिए, आप अंकों में दीजिए या आप शब्दों में दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पर यूज़र नेम डाल सकते हैं और पासवर्ड भी डाल सकते हैं, यानी आप अपनी टैली में डबल सिक्योरिटी लगा सकते हैं अपनी कंपनी में। तो यहाँ पर हम कोई पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं, हम ऐसे ही एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। एंटर किया, देखिए हमारे सामने कंपनी ये क्रिएट होकर सामने आ गई है। ये हमारी आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन नाम से कंपनी बन गई है। अब इसमें हमको जर्नल एंट्री करनी है। और पहली एंट्री हमारी फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर देखो बताया गया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये लगाकर। और ये एंट्री हमको किस वाउचर में करनी होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स। तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए आप एरो से जा सकते हो, या अपने कीबोर्ड से ओनली वी प्रेस कर दीजिए, आप अकाउंटिंग वाउचर में पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे टैली के अंतर्गत, तो ये सबसे पहले आपको पेमेंट वाउचर में ले जाएगा। देखो यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। और ये जो हमारी एंट्री है, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी होगी रिसिप्ट वाउचर में। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। और एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल, ये एंट्री आपको करनी होगी। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए देखिए साइड में शॉर्टकट दी रखी हैं, आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो रिसिप्ट वाउचर में, या आप अपने कीबोर्ड से F6 की प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया F6, हम रिसिप्ट वाउचर में देखिए पहुँच गए हैं। और एंट्री करने से पहले सबसे पहले तो आप वाउचर को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस वाउचर में एंट्री करना है, वो वाउचर आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद
जब वाउचर आपका ओपन हो जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो वाउचर आपने ओपन कर रखा है वहाँ पर आपके सामने 2 लिखा है या बाई। क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, जिस अमाउंट को, उसको हम 2 में लिखते हैं, और जिस अमाउंट को हम डेबिट करते हैं उसको हम बाई में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे सामने 2 लिख कर आ रहा है। इसका मतलब जब हम ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो ये जो 2 आया है तो 2 में हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे, और कैपिटल लेजर हमारे पास पहले से बना नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई लेजर नहीं बना होता है और आपको लेजर बनाना पड़े तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है आल्ट के साथ सी आपको प्रेस करना है। जैसे आल्ट सी प्रेस करेंगे आप लेजर क्रिएशन में देखिए पहुंच गए। यहाँ पर सिंपली आप कैपिटल के लेजर बना लीजिए, और कैपिटल को किसके अंडर रखेंगे तो, और कैपिटल को किसके अंडर रखेंगे फ्रेंड, तो कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। तो एंटर करेंगे, कैपिटल अकाउंट आपके सामने देखिए आ गया है। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, ऐसे एंटर करते हुए। इसके बाद बिजनेस कितने रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 रुपया डाल देते हैं। इसके बाद एंटर कर दिया। बाय कैश, देखिए कैश का लेजर ऑलरेडी बना रहता है, क्योंकि आप जैसे ही कंपनी बनाएंगे आपके 2 लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, उनको कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक कैश का और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ कैश हमने ले लिया, एंटर कर दिया। इसके बाद जो ये बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं वो किस डेट से कर रहे हैं, तो वो डेट है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल ऑलरेडी देखिए मेरे पास लगी हुई है, एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं आप, नरेशन ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं BEING बीइंग। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस हमने स्टार्ट किया, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपकी देखिए एक एंट्री सेव हो गई है, यानी एक एंट्री आपकी इसमें हो गई है। अब हमको नेक्स्ट अगली एंट्री करना है। तो दोस्तों अगली एंट्री देखिए बताया गया है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, यानी एक हम मशीन खरीद रहे हैं 15,000 की, 15,000 रुपये की, और वो तारीख है 2/4/2023, यानी 2 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीदी है 15,000 रुपये की। तो आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, परचेज वाउचर में, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा परचेज मशीनरी, मशीन खरीद रहे हैं, और मशीन खरीद रहे हैं फॉर कैश, नगद। तो दोस्तों मशीन में आपका रियल अकाउंट लग जाएगा और कैश में भी रियल अकाउंट लग जाएगा। और रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी संपत्ति या जो भी सामान आपके व्यवसाय के अंदर आए उसे डेबिट करो, और जो भी आपके पास से अलग हो रहा हो उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हमारे पास आ रही है, तो जब इसकी एंट्री हम करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री जो करेंगे तो होगी मशीन अकाउंट या टू कैश। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट या टू कैश, लेकिन ये एंट्री किस वाउचर में करेंगे, परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, F9 भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप परचेज पर क्लिक करके भी परचेज वाउचर को ला सकते हो। तो यहाँ FN के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर हम F9 की प्रेस करेंगे ऐसे। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो ये हमारी फंक्शन की होती हैं। लैपटॉप पे अगर आपको F9 की प्रेस करना है दोस्तों तो आप FN की के साथ F9 की प्रेस करना है। अगर आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, कीबोर्ड का यूज करते हो, तो आप ओनली F9 की प्रेस कर सकते हो परचेज वाउचर लाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर परचेज वाउचर हमारे सामने आ गया, लेकिन ये जो वाउचर आया है यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, उसके बाद पार्टी नेम मांग रहा है। तो दोस्तों ये सिंपली एंट्री है हमारी, कोई हमको पार्टी नेम नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल V कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल V करोगे कीबोर्ड से, कंट्रोल V करिए, या फिर यहाँ पे देखिए लिखा एज वाउचर, इस पर क्लिक करिए, तो आपकी ये सिंगल मोड में एंट्री कुछ इस तरह एंट्री आपकी देखिए हो गई, यानी वो डेबिट एंड क्रेडिट मोड में आ गया वाउचर। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 2 आया है और एंट्री हमारी क्या है, परचेज अकाउंट ईयर टू कैश। तो 2 आया है, इसका मतलब कि कैश पहले हम लेंगे। यहाँ पर कैश लेजर ऑलरेडी हमारे पास कैश का लेजर देखिए बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइड से यहाँ पर कैश ले लेंगे दोस्तों, और जैसे एंटर किया देखिए कैश हमारे सामने आ गया है। एंटर करेंगे इसको ऐसे। एंटर करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर कैश लिया तो यहाँ पे देखिए लिखा है करंट बैलेंस 50,000, यानी ऑलरेडी हमारे पास 50,000 रुपया कंपनी में पहले से है, और इसी 50,000 रुपये में से हम 15,000 रुपये की मशीन खरीद रहे हैं। तो यहाँ 15,000 रुपये डाल देते हैं कुछ इस तरह।
और इसके बाद एंटर करेंगे। जैसे एंटर आप करेंगे तो देखिए आपके पास जो कैश 15,000 था 50,000, वहाँ पे देखिए 35,000 इन 35,000 रुपये कैश आपके पास केवल बचा है कंपनी में। और आप क्या खरीद रहे हैं? मशीन। तो मशीन के लेज़र हमारे पास बना नहीं। अगर आप पहले से लेज़र बनाते हैं तो आपको लेज़र ले लेना है साइड से, नहीं बनाते हैं तो आप Alt+C से लेज़र बना सकते हैं। लेज़र क्रिएशन में आप पहुंच गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बनाना है मशीन का लेज़र। तो यहाँ पर हम ले देते हैं मशीन, इसके बाद एंटर करेंगे। अब मशीन हमारी क्या होती है दोस्तों? फिक्स होती है, क्योंकि मशीन हम आपकी स्थायी संपत्ति होती है दोस्तों, और ये मशीन आप डेली तो परचेज करेंगे नहीं, इसलिए इसको हम फिक्स असेट में रखेंगे। तो यहाँ से हम F प्रेस करेंगे और फिक्स असेट ले लेंगे। यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसे देखिए मशीन का लेज़र आ गया हमारे सामने, और ये 15,000 रुपये मशीन में भी नीचे दिखा रहा है। एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये एंट्री हमारी किस डेट में है। तो ये एंट्री जो हमने की है फ्रेंड्स, वो है डेट यहाँ पर देखिए बताया गया कि 2 तारीख को एंट्री की गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे। और वाउचर डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट होती है F2। आपको F2 की प्रेस करना है। तो देखिए आपके सामने वाउचर डेट आ गई है, और यहाँ पर 2 लिखा ऑलरेडी, एंटर कर दीजिए। एंटर कर दिए, देखिए 2 तारीख यहाँ पर देखिए हो गई है। इसके बाद नरेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर BEING बीइंग। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं परचेज मशीन इन कैश, ये लिख करके और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो आपकी देखिए एंट्री हो गई। नेक्स्ट अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी है दोस्तों परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, यानी 10,000 रुपये का हम फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर कैश नगद 1 अप्रैल 2023 को। अब ये एंट्री आपको करना है, तो ये भी परचेज वाउचर में होगी। हम टैली में जाते हैं। परचेज वाउचर ऑलरेडी मेरे पास पहले से लगा हुआ है दोस्तों। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ पर हम कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम मशीन फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर कितने का है? 10,000 का है। तो यहाँ पर 10,000 रुपया डाल दिया, एंटर किया। देखिए अब हमारे पास जो कैश बचा है कंपनी में 25,000 रुपया बचा है, और हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर का लेज़र बना नहीं। तो हम Alt+C से फर्नीचर का लेज़र बनाएंगे। FURNITURE फर्नीचर हो गया। अंडर इसको भी आपको फिक्स रखना है, क्योंकि फर्नीचर भी फिक्स असेट में आएगा आपका। एंटर करेंगे। एंटर करते हुए आगे आपको बढ़ जाना है और एंटर कर दीजिए। ये फर्नीचर आ गया। और ये फर्नीचर किस डेट में खरीद रहे हैं हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों फर्नीचर हम खरीद रहे हैं 1 तारीख को, और हमारे पास प्रेजेंट टाइम में डेट लगी यहाँ पर 2 तारीख देखिए आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ आपको F2 प्रेस करना है। तारीख यहाँ पर आपको 1/4 कर लेनी है अप्रैल। एंटर करेंगे, और यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था उसी तरह बीइंग परचेज फर्नीचर इन कैश, और एंटर कर दीजिए। आपकी एंट्री देखिए हो गई। नेक्स्ट अगली एंट्री हमारी क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए आगे अगली जो एंट्री हमारी बताई गई है वो लिखा है पेड कैश टू सुनील, यानी हम सुनील को पैसे दे रहे हैं। पेड कैश टू सुनील 15,000 15,000 रुपये दे रहे हैं 2 तारीख में। तो ये एंट्री अब किस वाउचर में करेंगे दोस्तों? देखो यहाँ पर लिखा है पेड। पेड मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। तो इसके लिए टैली को आपको ओपन करना है और आपको जाना है पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आप साइड से आप पेमेंट पे क्लिक करके जा सकते हो, या कीबोर्ड से आप F5 की प्रेस करोगे तो आप पेमेंट वाउचर में पहुंच जाएंगे। देखिए पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं, और हम पेड कर रहे हैं सुनील को। सुनील क्या कर रहा है? कैश को रिसीव कर रहा है। तो इसमें सुनील का जो पार्टी नेम है उसमें नियम लग जाएगा आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करे उसे डेबिट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पेड कर रहे हैं कैश तो सुनील क्या कर रहा है? कैश को रिसीव कर रहा है। तो सुनील क्या होगा? सन्डी डेप्टर होगा, और कैश में लग जाएगा आपका रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी सुनील अकाउंट या टू कैश। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम लेज़र बना लेंगे सुनील का, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे सामने बाई ऑलरेडी आ रहा है। तो Alt+C यहाँ पर किया और लेज़र क्रिएशन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सुनील। अब सुनील को हम किसके अंडर रखेंगे? क्योंकि सुनील अकाउंट DR, यानी सुनील को हम क्या कर रहे हैं? DR मतलब डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम S प्रेस करेंगे और सन्डी डेप्टर्स ले लेंगे। सन्डी डेप्टर्स ले लिया, देखिए यहाँ पर एंटर कर दिया।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम नो कर देंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर सुनील का जो भी एड्रेस आप डाल दीजिए, उसका जो भी कंट्री है, स्टेट है, पिन कोड नंबर जो भी है पार्टी का वो डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए जैसे एंटर किया सुनील का लेजर यहाँ पर आ गया है। और सुनील को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सुनील को पेमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपये, तो यहाँ पर हम 15,000 रुपये डाल देते हैं, इसे एंटर कर दिया। इसके बाद हम ये दे रहे हैं कैश में, टू कैश, कैश का ऑलरेडी बना है, ले लिया। देखिए अब हमारे पास जो कंपनी में कैश बचा है वो 10,000 बचा, नहीं 10,000 रुपया बचा है, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर नरेशन हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर BEING बीइंग। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पेड कैश, ये हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। और ये डेट भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये डेट किस डेट में एंट्री की गई है। तो 2 तारीख में पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए पेड इस समय जो डेट लगी है वो 1 अप्रैल लगी है। तो यहाँ पर हम F2 प्रेस करके यहाँ पे 2 तारीख ले लेंगे, एंटर कर देंगे और एंट्री को सेव कर देंगे। तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। नेक्स्ट अगली एंट्री की ओर हम बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री हमारी है डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI ₹10,000, यानी 10,000 रुपये हम कहाँ जमा कर रहे हैं, SBI में 1/4/2023 को। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि दोस्तों जब कैश और बैंक से संबंधित जितनी भी एंट्री होती है हमारी वो होती है कंट्रा वाउचर में। तो हम टैली में जाते हैं और यहाँ पर हम कंट्रा वाउचर के लिए F4 की प्रेस करेंगे। आप F4 की प्रेस कर लीजिए, कंट्रा वाउचर आपके सामने देखिए आ गया। जैसे ही कंट्रा वाउचर आया तो सबसे पहले आपको देखना कि 2 है कि बाई है, तो साइड में देखिए 2 लिखा हुआ है। अब आप कैश जमा कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपये SBI में। तो एंट्री हमारी क्या होगी, SBI अकाउंट DR टू कैश, यानी SBI अकाउंट डेबिट टू कैश, SBI रिसीव कर रही। तो यहाँ पर पहले हम क्या डालेंगे, टू कैश, तो नहीं कैश ले लेंगे। जैसे ही कैश लेते हैं देखिए कंपनी में दिखाया गया कि ऑलरेडी हमारे पास भी 10,000 बचा हुआ है कैश, और ये 10,000 रुपये हम SBI में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने 10,000 ले लिया, एंटर कर दिया। तो देखिए कंपनी में कैश अब नील हो गया। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर SBI का लेजर Alt+C से बना लेंगे, SBI, एंटर कर दिया। SBI क्या है, एक प्रकार की बैंक है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड से B प्रेस करिए। साइड में देखिए लेजर ग्रुप में आपको बैंक अकाउंट दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप बैंक अकाउंट ले लीजिए, एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट एंटर करेंगे, यहाँ पर आप IFSC कोड जो भी हो बैंक का वो डाल दीजिए। डालने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर ब्रांच नेम आप डाल सकते हैं जो भी है बैंक का, एंटर कर दीजिए। चेकबुक यदि आप इशू करते हैं तो वो आप ऑप्शन 2 है जो उनको यस करना है आपको, अन्यथा आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर दीजिए कोई भी। इसके बाद पिन कोड नंबर जो भी हो आपका वो डाल दीजिए, एंटर करेंगे। तो देखिए SBI का लेजर हमारे सामने आ गया और 10,000 रुपये SBI में देखो डेबिट हो गया है, एंटर करेंगे। इसके बाद और एंटर करना है। अब यहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपकी नोट्स कितने कितने रुपये की हैं वो आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पर 2,000 है, 1,000 है, 500 है, 200 है, 100 है, इस तरह 1 रुपये की नोट है, 10 रुपये की है। तो यहाँ पर 2,000 रुपया लगा हुआ, ऑलरेडी हम 10,000 जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। या 10,000 देखिए हमारे सामने आ गया, एंटर कर देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये एंट्री किस डेट में की जा रही है। तो जमा हम कर रहे हैं 1 अप्रैल को, यहाँ पर डेट हमारे सामने पड़ी है ऑलरेडी 2 अप्रैल। F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डेट ले लेंगे 1/4। इसके बाद एंटर कर देंगे। नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं डिपॉजिटेड कैश इन SBI, एंटर करेंगे। आपकी देखिए एंट्री हो गई, एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगली एंट्री है वो हम देख लेते हैं कि अगली एंट्री हमारी क्या है उसके बारे में। तो अगली एंट्री फ्रेंड्स हमारी है पेड सैलरी फॉर कैश, यानी हमने सैलरी दी है फॉर कैश नगद 5,000 रुपये सैलरी हम दे रहे हैं 2 तारीख में, 2 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पेड है तो पेमेंट में होगी। तो यहाँ से चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं, F5 की प्रेस करेंगे, आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा कुछ इस तरह। आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी जब दे रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है। एंट्री हमारी क्या होगी, सैलरी अकाउंट या टू कैश, क्योंकि सैलरी में लगेगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम दोस्तों होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी आपके पास से खर्च हो रहा हो उसे आपको डेबिट करना है, जो भी लॉस हो रहा है उसे डेबिट करना है,
और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी आय हो रही है वो लाभ हो रही है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास एक खर्च हो रहा है यानी सैलरी के रूप में, इसलिए हम सैलरी को क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो 8C से लेजर यहाँ बना लेंगे सैलरी का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाई ऑलरेडी लगा हुआ है। 8C किया, लेजर के एसन पहुँच गए और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी का लेजर जो है SALARY, एंटर करेंगे। अब सैलरी को किसके अंडर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक खर्च है प्रकार से, तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है, मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे। यहाँ से आपको आई प्रेस करना है और लेजर ग्रुप में देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखाई पड़ रहा है, एंटर कर देंगे, आपके सामने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब देखिए सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, 5,000 रुपये, तो यहाँ हम 5,000 लिखते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे और फॉर कैश नकद दे रहे हैं, यहाँ पर 2 कैश लेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ कैश लिया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर कैश के नीचे ये रेड कलर में 5,000 रुपये आ गया। इसका ये मतलब है कि कैश हमारे पास ऑलरेडी कंपनी में अब नहीं है, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए एक वार्निंग आपको मिल रही, नेगेटिव कैश 5,000 माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप पेमेंट 5,000 रुपया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कंपनी में कैश नहीं है। तो दोस्तों इस एंट्री को अभी हम एंटर करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस कैप से हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने बैंक में 10,000 रुपया ऑलरेडी जमा कर रखा, तो वहाँ से हम 5,000 रुपया विड्रा कर लेते हैं। तो इसको इस कैप से मैंने बाहर कर दिया, सेव नहीं किया इसकी एंट्री को, एंटर किया। लौट के हम कंट्रा वाउचर में पहले जाएंगे F4 से। अब जब हमने कैश जमा किया था तो एंट्री हमारी की गई थी SBI अकाउंट ईयर 2 कैश। अब हम क्या कर रहे हैं, SBI से कैश निकाल रहे हैं यानी विड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट ईयर 2 SBI, ये एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कंट्रा वाउचर में गए और यहाँ पे लिखा है 2 और 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे SBI, एंटर कर देंगे। SBI ले लिया, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 10,000 रुपये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें से हम 5,000 विड्रा कर लेते हैं, एंटर कर देंगे और एंटर करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम बाई कैश, एंटर किया, देखिए हमारे पास कंपनी में 5,000 हो गया है, एंटर करेंगे, एंटर कर दिया, ये एंट्री देखिए कैश हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस किया, सैलरी का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, साइड से हम लेजर ले लेंगे सैलरी का, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम 5,000 रुपया डाल देंगे, एंटर किया। इसके बाद यहाँ से ले लेंगे कैश, अब देखिए कैश ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव कैश नहीं है, 0 बैलेंस दिखा रहा है, ऑलरेडी अभी भी हमारा बैंक में 5,000 रुपया जमा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद इस एंट्री को देख लेंगे कि ये एंट्री किस डेट में की गई है। तो यहाँ पर डेट दिखाई गई देखिए 2/4/2023 और ऑलरेडी मेरे पास जो डेट है वो 1 अप्रैल लगी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F2 से डेट चेंज कर लेंगे, ये 2/4 देखिए हमारे पास आ गया है, एंटर कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं उसी तरह। इसके बाद एंटर करेंगे, ये एंट्री आपकी देखिए सेव हो गई है। अब दोस्तों ये सारी एंट्री तो हमारी हो गई, ऑलरेडी मैंने कितनी एंट्री की हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। टोटल 6 एंट्री ये की गई हैं और एक हमने कैश निकाला था, यानी टोटल 7 एंट्री मैंने की है। अब वो सारी एंट्री हमको देखना, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों सारी एंट्री आपको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, टैली अपनी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको स्काइप करना है सबसे पहले बाहर निकलने के लिए। इसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले से डे बुक में। तो डिस्प्ले से डे बुक में जाने के लिए आप चाहें तो डिस्प्ले पे क्लिक करके डे बुक से जा सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली से आपको कंटिन्यू 2 बार डी प्रेस करना है। जैसे 2 बार आप डी प्रेस करेंगे आप डे बुक में देखिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो भी एंट्री आपने पहले से कर रखी है उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजिंग करना है तो आपको डे बुक से ही करना पड़ेगा। एंटर करोगे, यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हो एंटर करते हुए, चाहो तो आप Alt+D से डिलीट कर सकते हो कोई भी एंट्री, क्योंकि कुछ जो भी एंट्री आपको डिलीट करना है टैली में, आप कुछ भी डिलीट करना हो तो Alt+D होती है शॉर्टकट, तो हमें डिलीट नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि आप डिलीट करने के लिए Alt+D प्रेस कर सकते हैं। तो इस ऐप से हम बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए टोटल हमने 7 एंट्री की थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे सामने केवल 3 एंट्री दिखाई पड़ रही हैं, यानी इसमें 4 एंट्री हमको नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी, और टोटल एंट्रियाँ हमने की है 7 और यहाँ पर है केवल
3 एंट्री दिखाई पड़ रही हैं, बस 4 एंट्री हमारी हाइड हैं, वो नहीं दिखाई पड़ रही। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? क्योंकि जो एंट्रियाँ हमने 2 तारीख में की हैं फ्रेंड्स, वो एंट्री यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल लगा हुआ है। और कुछ हमने एंट्री की है पहली तारीख में, तो यहाँ से हम F2 से डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे डेट 1/4 एंटर कर दिया। देखिए अब वो 1 अप्रैल वाली एंट्री हमारी आ गई सारी, अब 2 अप्रैल वाली नहीं दिखाई पड़ रही। यदि आपको सारी एंट्री एक साथ देखनी हो, आप किसी भी महीने में एंट्री कर रखे हो, चाहे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी भी महीने में आपने एंट्री की हैं, अगर आपको एक साथ सारी एंट्री देखना है डे बुक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए शॉर्टकट होती है आल्ट के साथ F2 आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम आल्ट F2 जब प्रेस करेंगे तो देखिए चेंज पीरियड का ये देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आया है। ऊपर आपको 1/4 रखना है, नीचे आपको लिखना है 31/3, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने टोटल एंट्री दिखाई पड़ रही है। अब जिस एंट्री में आपको चेंजिंग करना है, जो भी आपकी एंट्री गलत अमाउंट चढ़ गया हो, वो यहाँ से आप इंटर करके उस एंट्री में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप आल्ट डी से एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लेजर में कोई चेंजिंग करना है, जैसे आपने एंट्री कर दी है और आपका लेजर का अंडर गलत हो गया, तो वो आपको डे बुक से नहीं सही होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग इन्फो में, इसके बाद इंटर करेंगे, लेजर में जाएंगे, इसके बाद अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद देखिए यहाँ पर जितने भी लेजर हमने बनाया है वो सारे लेजर देखो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जिस लेजर में आपको चेंजिंग करना है इंटर करिए, उसका अंडर आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हो। कोई भी लेजर का अंडर गलत हो गया यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं चेंज करना है, इस ऐप से आप बाहर जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड के द्वारा लेजर के अल्टर में आना है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अपने ALA, जैसे ALA करोगे आप लेजर के अल्टर में पहुँच जाएंगे एक ही बार में। तो यहाँ पर देखिए ALA किया और लेजर के अल्टर पहुँच गए हैं। यहाँ से हम कोई भी लेजर में चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ ये 7 एंट्री आप थी हमारी, जो हमने आपको फ्रेंड्स बताया है जनरल एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं अगली एंट्री के साथ, कुछ अगली जानकारी के साथ दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।